दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मिल्क फार्मूला सेफ़ होता है? क्या बच्चों को बाहर के जो डिब्बे के दूध होते हैं वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है? क्या आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। और किन एज के किन ग्रुप के बच्चों को ये दूध पिलाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। बहुत से लोगों 2-2 साल के बच्चे को भी नंबर 1 स्टेज 1 पिला रहे होते हैं, जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता। और अमूमन डॉक्टर ने अगर एक बार बोल दिया कि दूध पिलाना है तो वो कंटिन्यूअसली उसी डब्बे को कंटिन्यू करते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता कि ये पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, या स्टेज चेंज करना चाहिए, या आगे भी कुछ है। तो मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, तो कृपया बोर ना हो, इस चीज़ को एन्जॉय करें, इस टॉपिक को एन्जॉय करें। क्योंकि आपके पास अगर बच्चे हैं या फिर हो सकता है आने वाले हों, तो उनके लिए बहुत कामयाब है। और नहीं भी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो कोशिश करें कि इन वीडियोज़ को पूरा देखें। आपके बहुत सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती है, जिससे कि आप हमें सपोर्ट करें और हम आगे आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के लाएँ। तो हम बात करेंगे, क्या मिल्क फ़ॉर्मूला सेफ़ है? बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है, क्या ये आपके लिए सेफ़ है? हाँ, मिल्क फ़ॉर्मूला सेफ़ होता है, लेकिन सिर्फ़ जब माँ को दूध ना आ रहा हो, बच्चा किसी दिक्कत में हो, या फिर बच्चा मेडिकल इमरजेंसी में कहीं एडमिट हो, तो इस डब्बे का दूध हम पिलाया जा सकता है। अगर डॉक्टर बोलता है कि माँ का दूध नहीं पिला सकते, तो भी ये डब्बे की यूज़ की जाती है। देखिए, साफ-साफ लिखा है, माँ का दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट और नेचुरल होता है। फ़ॉर्मूला मिल्क बेस्ट मिल्क का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि माँ का दूध सबसे सेफ होता है, ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा नहीं हो सकता। मिल्क फ़ॉर्मूला कब देना चाहिए? अगर माँ का दूध कम आ रहा हो, बच्चा टाइम से पहले हो गया हो, अगर किसी माँ ने बच्चे को एडॉप्ट किया हो जिससे कि उसका दूध नहीं आ रहा हो, लेकिन एक घटना है जिसमें बच्चे को एडॉप्ट करने के बाद भी माँ को दूध आ जाता है, क्योंकि जो दूध होता है वो ब्रेन से बनता है। वो अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को अगर दूध पिलाना चाहे, तो अगर वो सोचेगी कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, तो ऐसा नहीं है। जो माँ नहीं भी बन पा रही है, अडॉप्टेड बेबी ली हुई है, उसको भी माँ का दूध आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माँ वर्किंग हो और ब्रेस्ट फीड पॉसिबल ना हो, वैसे ऐसा नहीं होता, ऑफिसों में लीव भी मिलती है और साथ में ब्रेस्ट फीड का एक रूम भी होता है, तो आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कौन सा मिल्क फार्मूला कब देना चाहिए। कौन सा मिल्क फार्मूला कब देना चाहिए? 0 से 6 महीने जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, जो पैदा हुए होते हैं, 0 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को देते हैं नंबर 1। हम किसी ब्रांड की बात नहीं करेंगे, स्टेज की बात करेंगे। जो नंबर 1 मिल्क होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो लैक्टोजन हो, नैन हो, सिमिलैक एडवांस हो, कोई भी मिल्क हो, आप उसको दे सकते हैं। सिर्फ फार्मूला ये माँ का दूध इस एज में पानी, हनी, काऊ मिल्क और बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 0 से 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। उसके ऊपर आप बच्चे को पानी भी नहीं पिला सकते। बिना डॉक्टर से पूछे, बिना कंसल्ट किए आप पानी भी नहीं पिला सकते। दूसरा है 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से लेके 12 महीने तक बच्चे जो होते हैं उसको देते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 मतलब 2 नंबर जिसमें लिखा हो, चाहे वो लैक्टोजन 2 हो, नैन 2 हो, सिमिलैक 2 हो। और साथ में थोड़ा बहुत खाना भी आप खिला सकते हैं, जो कि उसकी मुट्ठी के बराबर होना चाहिए और पतला होना चाहिए पेस्ट की तरह, जिससे कि वो बच्चे को चबाना ना पड़े। और सपोर्ट के लिए आप दूध पिलाएं। कोशिश करें कि दूध कम और खाना थोड़ा ज़्यादा खिलाने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, वो उनका होता है स्टेज 3। स्टेज 3 मिल्क अमूमन बहुत से लोग को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध सबसे सेफ़ होता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे खाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, डब्बे वाला। कायदे से बाहर का जो दूध होता है वो आप स्टेज 3 में आप गाय का दूध भी दे सकते हैं, उबाल के ठंडा करके दे सकते हैं, छान के दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बॉटल फीडिंग करते हैं तो कृपया उसको बंद कर दें, क्योंकि बॉटल फीडिंग सेफ़ नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती। और ये बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है, तो काऊ मिल्क भी, देखो हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि काऊ मिल्क भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो स्टेज 3 बहुत मायने नहीं रखता। और तो अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो लैक्टोजन 4 ये तब देना चाहिए जब आपको लगता है कि बच्चा कहीं जा रहा है और डाइट साथ में लेके नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ में स्टेज 4 डब्बा ले जा सकते हैं जब 2 साल से ऊपर का बच्चा हो। मिल्क फॉर्मूला कैसे देना चाहिए या क्या सेव है?
हमेशा उबाला हुआ और ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए मिल्क फॉर्मूला बनाने के लिए। बॉटल और स्पून को स्टरलाइज करना चाहिए। बॉटल फीडिंग नहीं करानी चाहिए। अगर फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बॉटल फीडिंग करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के हिसाब से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। पाउडर की क्वांटिटी डब्बा पर लिखी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होनी चाहिए। ज़्यादा डाइल्यूट या ज़्यादा थिक नहीं बनाएं और कोशिश करें, मैंने आपको जैसे बोला, कि दूध बॉटल से ना पिलाएं, ज़्यादा अच्छा है। स्टरलाइज करें और बॉटल की क्लीननेस का ज़रूर ध्यान रखें। मिल्क फार्मूला के लिए नुकसान: अगर गलत यूज़ हो, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, या फिर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, वेट गेन नहीं होगा। तो इन सब का एक कंक्लूज़न निकलता है कि मिल्क फार्मूला सेफ़ है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा नहीं होता। एज के हिसाब से सही स्टेज का फार्मूला चुनना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ़ और सही क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है। ये था आपको दूध के डब्बे के बारे में जानने के लिए। तो कोशिश करें कि दूध का डब्बा ना पिलाएं, और जिन बच्चों को दूध के डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, मैं चाहता हूं कि वो दूध का डब्बा अगर पीते हैं तो आप कोशिश करें थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और साथ ही साथ बॉटल फीडिंग ना कराएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करें, जिससे कि आगे उसको आदत भी ना पड़े। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आप अपने बच्चों को कौन से डब्बे का दूध पिला रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, और साथ में एज भी डालें, जिससे कि मैं क्लेरिफाई आपको कर सकूं कि इस एज में कौन सा डब्बा देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हमें फॉलो ज़रूर करें और हमें गाइड भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।